बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर है 4 स्टार और 3 स्टार जनरल्स के साथ अहम तरीन शख्सियात की मुलाकातों की, और इसके साथ साथ ऐसी वीडियो का जिक्र है कि जिसमें एक बहुत बड़ा एतराफ़ सामने आया है और इमरान खान का मुँह काला हुआ है। ये अहम अमूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। लाहौर में कोर कमांडर के साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान हुई और इस इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत ने 9 मई को सियासी दहशत गर्दी करार दिया है। वैसे तो इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के जो अमूर है उस पर बातचीत की गई है, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बातें हुई और नेशनल एक्शन प्लान को असर नो जो है इसका जायज़ा लेने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह पंजाब के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे चेक पोस्टें बनाने का फ़ैसला किया गया। स्मगलिंग की रोकथाम रोकने के हवाले से फ़ैसले किए गए और मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हसास अदारे हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने का फ़ैसला भी किया गया। लेकिन 9 मई का ख़ास तौर पर जिक्र है, वो इसलिए ज़िक्र है कि इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात ने इस किस्म का गैर सियासी रवैया इख्तियार नहीं किया। इस इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि 9 मई जो है ये एक तरह की सियासी दहशत गर्दी है और इस सियासी दहशत गर्दी के नतायज पूरी दुनिया ने देखे हैं। इसी तरह इस मीटिंग के दौरान उनका ये भी कहना था कि वो काम टीटीपी नहीं कर सकी जो एक सियासी जमात ने किया। अब कौन सी सियासी जमात है जिसने 9 मई सरजद किया? और ज़ाहिर जी सबको पता है वो तहरीक इंसाफ है, पीटीआई है। तो उन्होंने नाम लिए बगैर पीटीआई पर जो है ये ब्लेम डाला है। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी पूरी तफसीलात तो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन इस बयान की बुनियाद पे मैं ये चंद सवाल उठाना चाहता हूँ कि जब 9 मई अपनी नोयत का मुनफरिद वाक़या है और ये सियासी दहशत गर्दी है, सियासी फाशिज़म की एक जो है वो बदतरीन मिसाल है, तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? देखना सवाल तो पैदा होता है। मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा से ये सवाल बनता है कि मैडम ये 9 मई वाले जो हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किसने करनी है? देखें, अभी निगरान हुकूमत जा चुकी। अगर कोई ये कहे कि जी निगरान हुकूमत ने जो है इसमें अपना किरदार अदा नहीं किया, उन्होंने प्रोसिक्यूशन फास्ट ट्रैक पे नहीं की, उन्होंने पुलिस ने जो तफ्तीश करनी थी, जो उन्होंने चलान वगैरह मुकम्मल करने थे वो स्पीडी अंदाज में नहीं किए गए, तो निगरान हुकूमत जा चुकी। अब कमान जो है वो मैडम चीफ़ मिनिस्टर मरियम नवाज़ के पास है। तो मरियम नवाज़ साहबा से ये सवाल किया जाएगा ना कि मैडम इस पर आप स्पीडी ट्रायल करें। जैसे अभी पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि बच्चों और ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती और बदफेली के जो वाक़यात होते हैं, जो उनके साथ जो हरासमेंट के केसेस होते हैं, उसके हवाले से खसूसी अदालतें कायम की जाएंगी ताकि स्पीडी ट्रायल हो। बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। मैंने इस हवाले से तजवीज़ भी दी थी अपने एक व्लॉग में कि जिस तरह से ख़वातीन के साथ जुल्म किए जाते हैं, बिलखसूस ये जो टोबा टेक सिंह का वाक़या था, ये जो बच्ची मारिया जो थी उसके कत्ल का और उसके साथ ज़्यादती का वाक़या बड़ा शर्मनाक वाक़या है। मैं इस पर तो दोबारा बात भी नहीं करना चाहता। इसी तरह एक और वाक़या था, खैर मैंने उस पर वीडियो नहीं की। उसकी वजह यह कि मेरे चंद दोस्तों ने कहा कि यार इस पर आप ना इस किस्म की वीडियो ना करें। ये जो मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू का वाक़या हुआ था कि वहाँ पे एक बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती की गई, एतकाफ़ में बैठा हुआ था बच्चा, उसके साथ ज़्यादती हुई। इसी तरह तांदलियाँ वाला का वाक़या था जो कि बाद में पता चला कि जनाब ये तो गलत फहमी की बुनियाद पे सारा कुछ हुआ है। खैर इन वाक़यात पर अब पंजाब हुकूमत की तरफ से नोटिस लिया गया है और इन पर जो है स्पीडी ट्रायल करने का फ़ैसला किया गया है। ये अच्छा फ़ैसला है, लेकिन 9 मई वालों का क्या करना है? जब ये सियासी दहशत गर्दी हो चुकी, जब आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ये तो टीटीपी से ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। देखें, टीटीपी वालों से ये ज़्यादा ख़तरनाक किस तरह से हैं। टीटीपी वाले जो हैं वो पहाड़ों में छुप के और फिर वो रात के अंधेरे में आके वार करते हैं, और ये तो हमारे साथ बैठे होते हैं, यहाँ क्लेम करते हैं कि जी हम सियासी वर्कर हैं, हमारा तो आइनी और जमहूरी हक़ है। लेकिन आइनी और जमहूरी हक़ की आड़ में क्या किया जाता है? ये मुल्क में एक तरह से हैजान पैदा किया जाता है, मुल्क में साजिशें की जाती हैं, आर्मी चीफ़ के तकर्रुर को रोकने की साजिशें की जाती हैं, आर्मी में बगावत की साजिश की जाती है। ये अपनी नोयत का वाकई मुनफरिद वाक़या है, तो लिहाजा ये गैर मामूली सूरत हाल है। तो इस गैर मामूली सूरत हाल में उसी तरह का फ़ैसला जो है
उसका तकाजा बनता है। जो फ़ैसला आपने ख़वातीन और बच्चों के हवाले से किया है, यहाँ भी इस तरह का फ़ैसला जो है वो किया जाना चाहिए। अब देखें, ये मुलाकात हुई, ये मुलाकात होने से पहले बाकायदा तौर पे अनाउंस हुआ कि एपेक्स कमेटी का इजलास होने जा रहा है, वज़ीर आला होंगी, कोर कमांडर होंगे, सीनियर मिनिस्टर्स होंगी, साहबा होंगी और दीगर लोग होंगे। बाकायदा मीटिंग हुई, उसकी वीडियोस जारी की गई, उसकी जो अपना प्रेस रिलीज़ है वो जारी किया गया। लेकिन एक मुलाकात होती है पेशावर में, कोर कमांडर हाउस पेशावर में, और उस मुलाकात की खबर एक सहाफ़ी ब्रेक करते हैं। वो कहते हैं कि जी खुफिया मुलाकात रात के अंधेरे में अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी पूरी कबीना के साथ की। अच्छा, जब ये खबर मंजर आम पर आई तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ वालों ने इसे मानने से इनकार किया, डिनाई किया। उन्होंने कहा जी ये तो प्रोपेगेंडा है। हालांकि प्रोपेगेंडा करना तो तहरीक इंसाफ का काम है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कोर कमांडर हाउस चले जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ का बयानिया ही फ़ौज के ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ की सियासत का जीना मरना मरकज़ जो है वो फ़ौज को बदनाम करना है। तो अगर वो मुलाकात हो तो कैसे तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन मैंने भी आपके साथ खबर शेयर की और दीगर लोगों ने भी आपके साथ खबर शेयर की। उसके बाद रऊफ़ हसन साहब ने अगर मगर के साथ कुछ चीज़ें एडमिट की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, वज़ीर आला नहीं गए, गंडापुर नहीं गए। अब जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा जी ये मुलाकात हुई है, अली अमीन गंडापुर और पूरी कबीना वहाँ पे गई है। अब मुझे बताएं कि इस एतराफ़ के बाद इमरान खान की कहाँ इज़्ज़त बची है, और मुँह काला होया कि नहीं होया। अब इमरान खान और इमरान खान के ये चाहने वाले, ये बदतमीज़ ब्रिगेड वाले, इनकी तर्जमानी करने वाले अब किस मुंह से जो है वो कौम से कहेंगे कि जी हम जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं करते या हम झूठ नहीं बोलते। ये बुनियादी तौर पे झूठों का टोला है और ये हर बार पकड़ा जाता है। इनकी हर साजिश बेनकाब होती है, वो किसी भी किस्म की हो। इमरान दारों की तमाम साजिशें वो लियाकत चट्ठा की सूरत में सामने आए, वो अपना जजों के ख़त की सूरत में सामने आए, या कि वो अभी जो ख़तों वाला सिलसिला चल रहा है, देखिएगा इसमें भी इमरान दार ही मुलव्वस पाए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये जो जहरीले जहर आलूद ख़त आ रहे हैं ना, ये बाकायदा तौर पे एक मंसूबा है। इस मंसूबा का मतलब जो समझ आ रहा है उसमें एक तो ये है कि जजिस को खौफजदा करना, और दूसरा ये है कि लोगों की जो तवज्जो है उसको डाइवर्ट करना और लोगों को किसी और तरफ लगा के नीचे जनाबी अली इमरान खान के केसेस को जो है वो क्लियर कर जाना। कभी इल्ज़ाम लगा दिया जाता है तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए जी 3 कतरे हार्पिक, कभी इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है जी खाने में जहर, कभी बुशरा बीबी कहती है कि इमरान खान को फ़लाँ मरवाने की कोशिश कर रहा है, फ़लाँ साजिश कर रहा है। नाम लिए उन्होंने आर्मी चीफ का, DGISI का और DGC का। फिर इमरान खान ने कह दिया जी बुशरा को मारने की साजिश की जा रही है और नाम ले दिया, इल्ज़ाम लगा दिया आर्मी चीफ पे, ISI वालों पे इल्ज़ाम लगा दिया। ये बेसिकली बुनियादी तौर पे इसके अंदर एक ख़तरनाक साजिश चल रही है, क्योंकि ये हैं ही साजिशी। इन्होंने 9 मई से पहले बाकायदा तौर पे प्लान करके 9 मई किया था। ये उस वक़्त भी साजिश को बुन रहे थे और हम जैसे जो हैं वो बार बार इस बात को लोगों तक पहुंचा रहे थे कि ख़तरनाक प्लान बन रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ सियासत के नाम पे जत्थेबाजी जो है इसकी सियासत कर रहे हैं, यलगार की सियासत कर रहे हैं, ये अदारों पे अटैक करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और बिल्कुल इन्होंने अदारों पे अटैक किया। अब जब अभी ये कह रहे हैं कि जी हमारे ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, हमारे ख़िलाफ़ अदारा जो है वो कार्रवाई कर रहा है, फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, और उसी तरफ ये 3 स्टार जनरल से मुलाकातें भी कर रहे हैं। क्यों मुलाकातें कर रहे हैं आप? क्या वहाँ पे एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ? वो कोई एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं था, वो अफ्तार डिनर नहीं था। रात 11-12 बजे कोई अफ्तार डिनर नहीं होता सर। अफ्तारी जो है वो गुरूब आफ्ताब के वक़्त होती है, मगरब की अजान के वक़्त, नमाज के वक़्त। ये रात 11 बजे ना तो सहरी का टाइम था ना अफ्तारी का टाइम था। हाँ, ये माफ़ी तलाफ़ी का टाइम हो सकता है। रात के अंधेरे में जो साजिशें होती हैं उन साजिशों पे माफ़ी मांगने के लिए तो जा सकते हैं और अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए कि सर असी ताडे नाल ही हां। ये सारे के सारे हम तो बार बार कह रहे हैं, ये जो आपको तहरीक इंसाफ के फेसेस नज़र आ रहे हैं, और सर ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे बयान हल्फी जमा करवाए हैं, जिन्होंने कहा है कि हम आपके हैं, आप जो हुक्म करेंगे वो ताबेदारी के साथ पूरा किया जाएगा।
और ये वहाँ पे वो कुछ करने गए थे। और इमरान खान साहब जो हैं ये जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं अवाम को, खैर अवाम को क्या धोखा देना, धोखा तो ये देते हैं अपने वो जो अपना अपर चैम्बर से खाली जो है, क्या नाम है, यूथिये उनको, और वो इनका चूरन जो है वो खरीदते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब पे एक और जो है वो बड़ा अपना आप कह सकते हैं कि घातक वार हुआ है, और यकीनन ये खबर भी उन पर जो है वो बिजली बनकर गिरी होगी कि जो अपना चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनाब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब की सदर आसफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात है। अब ये मुलाकात कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है, क्योंकि इससे पहले आर्मी चीफ ने मुलाकात की, उन्होंने सदर साहब को सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने के बाद मुबारकबाद दी, और इसी तरह इस मुलाकात में चूँकि वो फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ हैं, उनको फ़ौज की जो दफाई सलाहियत है उसके हवाले से उनके साथ जो है वो ब्रीफिंग दी गई, और दीगर जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामला थे इस हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। लेकिन उस मुलाकात में जो प्रेस रिलीज जारी हुआ था उसमें भी ये कहा गया कि एक मखसूस जमात जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। और कौन सी जमात प्रोपेगेंडा कर रही है? तहरीक इंसाफ, इमरान खान, वही तो आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वही तो ISI पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वही तो फ़ौज के अदारे पर और फ़ौजी अफसरान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो लिहाजा उनके ख़िलाफ़ जो है वो आहनी हाथों से निपटने का अज़म किया गया था। अब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब वाली जो मुलाकात है ये भी बुनियादी तौर पे एक रूटीन की मुलाकात है, और इसमें भी उन्होंने प्रोटोकॉल वाइज आके जो है वो सदर साहब को सलूट करना था, और किया सलूट, और बनता भी है, और उनसे जो है वो बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। लेकिन ये मुलाकात जो है ना, और इस मुलाकात की जो वीडियो है वो इमरान खान पर बिजली बन के गिरी है। क्यों बिजली बन के गिरी है? सर, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, लेकिन इमरान खान साहब को इनसे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि इमरान खान साहब का ये ख्याल था कि वो कमर जवेद बाजवा साहब के बाद फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बना लेंगे। खैर, इनकी हुकूमत का जब ख़ात्मा हुआ तो ये अपने प्लान पे अमल दरामद नहीं कर सके। फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आर्मी चीफ ना बन सके, उन्होंने रिटायरमेंट ली और वो घर चले गए। फिर उसके बाद जब जनरल आसम मुनीर साहब का नाम कंसिडर किया जा रहा था, इस हवाले से गौर किया जा रहा था, तो आपको पता है ना कि इमरान खान ने नवंबर में एक लॉन्ग मार्च किया था लाहौर से, वो लॉन्ग मार्च जिसमें वज़ीराबाद में एक मुबैना किस्म का अटैक हुआ और इमरान खान की जो टांग है वो ज़ख्मी हुई। अब पता नहीं किस तरह की ज़ख्मी हुई, मैंने बड़ी बार इस पर बात की है। अच्छा, वो लॉन्ग मार्च किस लिए था? वो आसम मुनीर साहब की तकर्री को रोकने के लिए था। लेकिन फिर भी आसम मुनीर साहब जो हैं वो बतौर आर्मी चीफ आए और कमान उन्होंने संभाल ली। अब आसम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ 9 मई की जो साजिश की गई उसमें भी कुछ ये ख्याल था कि जब हम ये कार्रवाई करेंगे तो फ़ौज के अंदर से भी हमें सपोर्ट मिलेगी। उस वक़्त भी जो नाम सामने आ रहा था उसमें से एक नाम जनाब साहिर शमशाद साहब का भी था कि PTI या इमरान खान का ये ख्याल है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह आसम मुनीर साहब के तकर्रुर के वक़्त भी इमरान खान साहब ने ये जो पैगाम भेजा था उस वक़्त निगरान वो अपना PDM की हुकूमत को, चूँकि शहबाज साहब ने ये तकर्री की थी ना, तो उन्होंने कहा था कि जी अगर फैज़ हमीद काबिल कबूल नहीं है तो फिर आप आसम मुनीर साहब को भी ड्रॉप कर दें, आप साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को जो है वो आर्मी चीफ बना दें। ये उनको एक तरफ से तजवीज़ दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा जी आप हैं कौन? इनकी तजवीज़ को कंसीडर ही नहीं किया गया था। वो मतलब जो पैगाम लेके गए थे ना, उनको भी कहा था कि जी ज़रूरत नहीं है कि आप इस किस्म की बात करें, चूँकि ये तो इमरान खान का जो है वो अपना क्या कहते हैं कोई हक़ ही नहीं है। वो कौन होते हैं कि वो ये वज़ीर आज़म को सजेस्ट करें कि जी कौन आर्मी चीफ होगा और कौन नहीं होगा? ये उनका इस्तेहकाक ही नहीं है, उनका हक़ ही नहीं है। तो खैर उसी वक्त इसको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन ये नाम जो है वो इमरान खान के लिए उम्मीदों का मरकज़ हुआ करता था। अब वही साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं वो सदर साहब से मुलाकात करते हैं, उनके साथ सिक्योरिटी के मामलात पे जो है वो बातें की जाती हैं, उनको इत्मीनान में लिया जाता है और प्रोटोकॉल वाइज उनको सलूट भी किया जाता है। तो ये मुलाकात जो है वो इमरान खान पे बड़ी नागवार गुजरी होगी। लेकिन क्या करें, इमरान खान साहब ने जो है वो काम ही कोई ऐसे किए हैं कि उन कामों की वजह से वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात में फंस जाएंगे, क्योंकि जेल में होने के बावजूद इमरान खान जो हैं वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहे। वो कोशिश करते हैं कि हर वक्त फ़ौज को और ख़ासकर इस अदारे को जो है तनकीद का निशाना बनाएं, क्योंकि उन्होंने फ़ौज के हवाले से कौम यूथ के जहनों में इतना जहर घोल दिया है कि अब कौम यूथ को फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें सुन के तस्कीन मिलती है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस किस्म के पाकिस्तानी होंगे कि जो अपने ही
कौमी अदारे के ख़िलाफ़ बातें सुन के जो है वो महजूज़ होते हैं और ख़ुद भी उसमें हिस्सा डालते हैं और ये भूल जाते हैं कि इनका ये काम जो है वो किसे खुश कर रहा होगा। सर डेफिनेटली ये काम देखते हुए हमारा जो दुश्मन है वही खुश होगा ना, क्योंकि फ़ौज अगर कमज़ोर होगी तो पाकिस्तान की दिफाई लाइन कमज़ोर होगी और पाकिस्तान की कमज़ोर दिफाई लाइन का फ़ायदा किसको होगा? ज़ाहिर है हमारे दुश्मनों को होगा और ये चाहते ना चाहते हुए हमारे दुश्मनों का काम कर रहे हैं। लिहाजा इनसे भी ये गुजारिश है कि कुछ गौर करें अपनी अदाओं पे। आप कर क्या रहे हैं? सियासत ज़रूर करें, सियासत अपने सियासी मुखालफिन के साथ करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत ना करें, अदारों के ख़िलाफ़ सियासत ना करें। अगर आप अदारों को कमज़ोर करेंगे तो उसके साथ साथ पाकिस्तान कमज़ोर होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि अपनी अदाओं पे गौर करें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।